हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज की क्लासेस में हम देखेंगे एल्गी वॉल्वॉक्स को कि उनका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, उनका रिप्रोडक्शन किस टाइप्स के होता है, उसका लाइफ साइकिल क्या है। तो सबसे पहले हम उनके सिस्टमेटिक पोजीशन में आते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में हम उनके क्लास को, आर्डर को और फैमिली को देखते हैं। तो जो ये वॉल्वॉक्स एल्गी है वह क्लास क्लोरोफाइसी का मेंबर है, आर्डर वाल्वोकेलस है एंड फैमिली वाल्वोकेसी। तो ये रहा सिस्टमेटिक पोजीशन। अब हम इनके कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे। वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनिकल एल्गी। जो ये वॉल्वॉक्स होते हैं वे कॉलोनी के रूप में अपने लाइफ साइकिल को स्पेंड करते हैं, इसलिए इन्हें हम कॉलोनिकल एल्गी बोलते हैं। इन स्फेरिकली, जैसा कि हमने एक फिगर मेंशन यहाँ किया है कि ये जो वॉल्वॉक्स कॉलोनी के रूप में अपने लाइफ साइकिल को स्पेंड कर रहे हैं, ये स्फेरिकली इन शेप, मतलब इनका शेप जो होता है वह स्फेरिकली होगा, गोलाकार में होंगे। और 500 से लेकर 60,000 तक सेल इसमें प्रेजेंट रहते हैं। मतलब कि इसमें 500 से लेकर 60,000 सेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। द सेल आर बाइफ्लैजेलेटेड, ब्रॉड पोस्टीरियर एंड नैरो इंटीरियर इन। और जो इनमें से एक सेल है, 500 से लेकर 60,000 जो सेल हैं इसमें, उनमें से एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वह बाइफ्लैजेलेट होता है। मतलब कि दो फ्लैजेला को से एक सेल दो फ्लैजेला से कनेक्टेड रहती है, इसीलिए हम इसे बाइफ्लैजेलेटेड बोलते हैं। और पोस्टीरियर एंड जो है, मतलब नीचे का एंड जो है वह चौड़ा रहता है कंपेयर देन इंटीरियर एंड। आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, जहां से फ्लैजेला कनेक्टेड है सेल से, उसी के जस्ट नीचे आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। द लार्जेस्ट कॉलोनी 1 मिलीमीटर इन डायमीटर आर इजिली विजिबल टू नेक्ड। और जो इनकी ये कॉलोनी है वह आसानी से नेकेड आई से विजिबल है, क्योंकि इनका जो डायमीटर है वह 1 मिलीमीटर है, इसलिए ये नेकेड आई से आसानी से विजिबल होता है। अगर इन टेम्पोररी आर परमानेंट स्पूल। और ये जो ये वॉल्वॉक्स एल्गी है ये एक्वेटिक नेचर शो करता है, मतलब कि ये जल में अपना लाइफ साइकिल को स्पेंड करता है। तो ये रहा, हमने देखा कि सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है और कुछ इसके बेसिक टर्म्स को देखा। अब हम इसके रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो वॉल्वॉक्स रिप्रोड्यूस्ड बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। अब इनके रिप्रोडक्शन में ये दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली मेथड भी इनमें इन्वॉल्व है और एसेक्सुअली भी इसमें इन्वॉल्व है। तो सेक्सुअली इन एंड ऑफ द समर सीजन, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वह समर सीजन के एंड में होता है, और एसेक्सुअली इन समर सीजन। और जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन मेथड है वह समर के सीजन में होता है। तो अब हम इनके सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं क्या है, कैसे होता है इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल, गोनिडिया सेल। जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह एक खास प्रकार की, मतलब स्पेशल टाइप्स की सेल होती है जिसे हम गोनिडिया सेल कहते हैं। उसी के से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इट इज लार्जर देन कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल। जो उसमें वेजिटेटिव सेल है उसके कंपेयर में ये उनसे बड़ी होती है, मतलब कि कंपेयर देन वेजिटेटिव सेल आर लार्ज। द गोनिडिया डू नॉट हैव फ्लैजेला एंड आई स्पॉट। और जो गोनिडिया स्पेशल टाइप की जो सेल है उसमें न ही फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और न ही आई स्पॉट। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ गोनिडियम डिवाइडेड एंड फॉर्म डॉटर सेल कॉलोनी। और जो प्रोटोप्लाज्म है गोनिडियल सेल का वे डिवाइड होंगे और डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ डॉटर कॉलोनी टू फॉर्म अ न्यू कॉलोनी। और जो इनमें प्रोटोप्लाज्म थे वे डिवाइड होकर डॉटर सेल का फॉर्मेशन किए, और जब मैच्योरेशन कंडीशन आएंगी डॉटर सेल का तब ये न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेंगे। व्हेन फॉर्मिंग 8 सेल देन दिस स्टेज आर कॉल्ड प्लैंकिया। जब इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर 8 सेल का फॉर्मेशन किया रहेगा तब इस स्टेज को हम प्लैंकिया स्टेज के नाम से जानते हैं। एंड अगेनली डिवाइड अगेन द मैच्योरेशन स्टेज टू फॉर्म अ न्यू कॉलोनी। और अगेनली फिर से डिवाइड होंगे, फिर से नए प्रोटोप्लाज्म इनके जो गोनिडिया सेल के हैं 2 सेल में डिवाइड होंगे, 4 सेल में डिवाइड होंगे, 8 सेल में डिवाइड होंगे। जब 8 सेल आएगा तब उसे हम प्लैंकिया स्टेज बोलेंगे। और अगेनली डिवाइड होंगे 16 सेल, 32 सेल, 64 सेल,
जब उनका मेच्योरेशन कंडीशन आएगा तो वे जो सेल हैं वे न्यू कॉलोनी के रूप में बन जाएंगे। तो आइए हम फिगर के थ्रू समझते हैं। तो ये रहा एक गोनोडिया सेल जो कि वेजिटेटिव सेल के कंपेयर में बड़े होते हैं। इनका प्रोटोप्लाज्म का डिवाइड हुआ है 2 सेल में। अब ये 2 सेल डिवाइड हुए हैं 4 सेल में, और ये 4 सेल अब डिवाइड हुए हैं 8 सेल में। जब ये 8 सेल कंडीशन आती है, प्रोटोप्लाज्म जब डिवाइड होकर 8 सेल में बदलते हैं, तब इस स्टेज को हम प्लैंकिया स्टेज बोलते हैं। अब ये अगेनली 16 सेल में, 16 से 32 सेल में अगेनली डिवाइड होते जाएंगे। जब ये मैच्योरेशन कंडीशन आएगा तो ये एक यंग कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इनके बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम यही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कैसे क्या क्या होता है। द गैमेटिंजिया डेवलप इनटू एंथ्रीडियम इज अ लार्जर देन वेजिटेटिव सेल। जो गैमेटिंजिया होती है वह डेवलप होती है एंथ्रीडियम के रूप में, और ये लार्जर होती है वेजिटेटिव सेल से। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ गैमेटिंजिया डिवाइड टू फॉर्म 216 से 512 रॉड शेप सेल। और जो गैमेटिंजिया का प्रोटोप्लाज्म, सबसे पहले तो गैमेटिंजिया डेवलप्ड होकर एंथ्रीडियम में चेंज हुआ, और ये लार्जर होते हैं वेजिटेटिव सेल के कंपेयर में। और जो इनका प्रोटोप्लाज्म है, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ गैमेटिंजियन डिवाइड टू फॉर्म 16 to 512 रॉड शेप सेल। और जो इनका प्रोटोप्लाज्म है वह 16 to 512 रॉड शेप सेल का फॉर्मेशन करेंगे। ईच सेल डेवलप्ड बाइफ्लैजेलेटेड मेल रिप्रोडक्टिव सेल आर एंथ्रोजोइड्स। और जो इनके प्रोटोप्लाज्म से जो सेल का फॉर्मेशन हुआ वे बाइफ्लैजेलेटेड होंगे। दैट मीन्स कि उनके पास पेयर में फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, और जिन्हें हम मेल रिप्रोडक्टिव या फिर एंथ्रोजोइड्स बोलते हैं। तो ये आइए फिगर के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले एंथ्रीडियम था और उनका सेल डिवाइड हुआ, अगेनली डिवाइड हुआ। जब मेच्योर कंडीशन आया तो ये जो सेल थे वे एंथ्रोजोइड्स के रूप में चेंज हो गए, और इनके पास पेयर में जो फ्लैजेला प्रेजेंट था। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो थे एंथ्रीडियम, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन कर दिए। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन हुआ है वह मल्टी सेल है, मतलब कि बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, और प्रत्येक सेल के पास बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, मतलब कि पेयर में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो वॉलवॉक्स में जो है ओगोनियम जो है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। द गैमेटिंजिया डेवलप इनटू ओगोनियम। अब यहाँ पर जो गैमेटिंजिया है वह ओगोनियम के रूप में डेवलप्ड हो रही है। इज ए लार्जर देन द अदर सेल, और ये भी लार्जर होती है अदर सेल से, मतलब जैसे कि वेजिटेटिव सेल जो कॉलोनी में प्रेजेंट है उनसे कंपेयर में ये लार्जर होगी। इट इंक्रीज साइज, बिकम फ्लैक्सी शेप्ड, इंटायर प्रोटोप्लाज्म यूनिन्यूक्लिएट, नॉन फ्लैजिलेट एंड स्फेरिकली शेप। अब ये जो गैमेटिंजिया डेवलप्ड होकर ओगोनियम में चेंज हुई है, उनमें जो प्रोटोप्लाज्म है ये डिवाइड नहीं होंगे, ये इनमें इनकी साइज जो है वो इंक्रीज होती है। हमने अभी पहले देखा कि जो एंथ्रीडियम थे उनमें गैमेटिंजिया डेवलप्ड एंथ्रीडियम में हुआ, और उनका जो प्रोटोप्लाज्म था वो डिवाइडली हो रहा था। पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओगोनियम देख रहे हैं कि जो गैमेटिंजिया डेवलप्ड होकर ओगोनियम चेंज हो रही है, उसमें जो सेल हैं उनकी साइज लार्ज हो रही है, मतलब कि सेल की साइज बड़ी हो रही है, और बिकम फ्लैक्सी शेप्ड, फ्लैक्स शेप्ड, और फ्लैक्स शेप्ड के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई पड़ी है। इंटायर प्रोटोप्लाज्म यूनिन्यूक्लिएट, नॉन फ्लैजिलेटेड, और जो इनका प्रोटोप्लाज्म है वह यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब एक कोशिकीय, एक सेल का ही बना होता है, और इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। अब हम इनके फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। द एंथ्रोजोइड्स आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम द कॉलोनी। अब यहाँ पर तो जो एंथ्रोजोइड्स था उसका डेवलपमेंट हो चुका है। तो जो एंथ्रोजोइड्स जब कॉलोनी से लिबरेट होंगे, स्विम इन द
स्विम इन मीडियम दे कॉन्टेक्ट विथ फीमेल कॉलोनी। सबसे पहले हमने यही बताया था कि ये इनका पूरा लाइफ साइकिल जो होता है वह एक्वाटिक होते हैं, मतलब कि पानी में इनका पूरा लाइफ साइकिल स्पेंड होता है। तो एंथ्रोजॉइड्स जब लिबरेट हो गए कॉलोनी में तो वे स्विम करते हुए फीमेल कॉलोनी से कांटेक्ट होंगे एंड प्रोटोलिटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय एंथ्रोजॉइड्स बंडल, द एंथ्रोजॉइड्स बंडल आर लिबरेट। और जो एंथ्रोजॉइड्स है वे प्रोटोलिटिक एंजाइम सिक्रेट करेंगे जिसके कारण से जो एंथ्रोजॉइड्स का बंडल है जिसके अंदर बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स बंधे हुए हैं, मतलब बंडल के अंदर एंथ्रोजॉइड्स हैं, तो प्रोटोलिटिक एंजाइम सिक्रेट करेगा और जो बंडल है वह लिबरेट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। टूटने से जो एंथ्रोजॉइड्स हैं उसके बंडल के अंदर वे बाहर आ जाएंगे और वन एंथ्रोजॉइड्स आर फ्यूज टू एग एंड टू फॉर्म जाइगोट। और जो इसमें से वन एंथ्रोजॉइड्स जो है वे एग से फ्यूज होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हमने ये देखा फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। और जो जाइगोट है वह डिप्लॉयड कंडीशन में है। अब हम जाइगोट के जर्मिनेशन को देखेंगे, इनके डेवलपमेंट को जाइगोट को देखेंगे। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट अंडरगोज अ मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्मिंग अ 4 हैप्लॉयड सेल। तो जब ये जाइगोट डिप्लॉयड सेल थे, अब इनमें मेयोटिक डिवीजन होगा और 4 हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन। ये फिगर के थ्रू समझिए, पहले ये जाइगोट था जो डिप्लॉयड था, अब इनमें मेयोटिक डिवीजन हुआ। मेयोटिक डिवीजन होने के बाद ये 4 हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो गए। द अंडरगो फर्दरली डिवीजन द आउटर लेयर ऑफ द जाइगोट स्प्लिट द जाइगोट इनटू अ न्यू कॉलोनी। अब ये 4 सेल में डिवाइड हुए, अगेनली डिवाइड होंगे जब इनका साइज लार्ज होता जाएगा तो जो जाइगोट का लेयर है ऊपर का वह देखिए यहाँ से डीअटैच्ड हो गया, मतलब कि टूट जाएगा और ये जाइगोट अंडर फेवरेबल कंडीशन में न्यू कॉलोनी की तरह बिहेव करने लगेंगे। अब हम इनके लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो लाइफ साइकिल में हमने देखा कि ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल में इनके एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में देखेंगे। तो जो वॉलवॉक्स था उनमें एक स्पेशल टाइप्स का सेल था गोनिडियल सेल, जो कि डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन करा था और डॉटर कॉलोनी मैच्योरेशन कंडीशन में फिर से वॉलवॉक्स का न्यू कॉलोनी के रूप में फॉर्मेशन कर रहे थे वॉलवॉक्स का। अब हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, अब हम इनके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में बात करेंगे। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी थी वह oogonia फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एंथ्रिडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दो टाइप्स के थे उसमें, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वह एंथ्रोजॉइड्स को रिलीज कर रहा था और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थी oogonia ये एग का फॉर्मेशन कर रही थी। और जब एंथ्रोजॉइड्स एंड एग जब फ्यूज हुए आपस में तो ये फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जब फ्यूज हुए या फिर फर्टिलाइजेशन हुआ इनका तो जाइगोट का फॉर्मेशन किए और ये जाइगोट जो था वो डिप्लॉयड कंडीशन में था। तो जब इनमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद जो जाइगोट थे वह 4 हैप्लॉयड सेल में या फिर जू स्पोर में कन्वर्ट हो गए। अब जब अंडर फेवरेबल कंडीशन आया तब फिर ये एक न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लिए जिसे ही वॉलवॉक्स हम बोलते हैं। तो ये देखा हमने सेक्सुअली एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में लाइफ साइकिल को फिगर के थ्रू भी हमने समझा। अब हम इनके जो सिस्टमेटिक पोजीशन था, रिप्रोडक्शन के मेथड थे, हमने सबको बारी बारी करके डिस्कस किया उस पर। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।